Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our chapter 6 from the book Golden Rays. What is amiss with us? What is amiss with us? Amiss मतलब गलत, खराब, मतलब हमें क्या गलत है, क्या खराब है. So let's start the poem. Indian intellect. Ours is a nation of intellectuals. It is not said out of sheer patriotism. Studies at home and the abroad have revealed that. हमारा जो नेशन है वो इंटेलेक्चुअल्स का है, मतलब जो समझदार लोग होते हैं उनका है. ये हम सिर्फ पेट्रोटिज्म मतलब बस देशभक्ति की वजह से नहीं बोल रहे हैं. ये जो घर में मतलब जो हमारे देश में और बाहर जो स्टडीज़ हुई है, जो रिसर्च हुई है, उससे पता लगा है, उससे साबित हुआ है. Not long ago, a study was undertaken in the School of Britain to find out children of which nation excelled in intelligence. ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मतलब कुछ ही हाल ही के दिनों में ब्रिटेन में एक स्टडी हुई जिसके हिसाब से उन्होंने खोजने की कोशिश की कि कहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन से देश के. It was discovered that Indians were superior to the natives of other country. और ये प्रूव हुआ कि जो इंडिया के बच्चे हैं वो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन ज़्यादा स्मार्ट हैं. If that is the truth, why we are lagging behind other superpowers? Why there is brain drain from our country to other affluent nation? Why our imports exceeds our exports? Why we look to developed nation for help and aid where we are amiss? तो अगर ऐसा है तो फिर हमारी जो कंट्री है वो बाकी कंट्रीज़, बाकी जो सुपर पावर्स है लाइक यूएसए, रशिया, उससे पीछे क्यों है. वाई देयर इज़ ब्रेन ड्रेन मतलब दिमाग का बह जाना, मतलब जो हमारे इंटेलिजेंट लोग हैं, जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं, वो कंट्री से बाहर जाके वर्क करते हैं. इसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं कि हमारी कंट्री से तो चले गए वो. सो हमारी कंट्री में ऐसा ब्रेन ड्रेन क्यों है और वो बाहर के कंट्रीज़ में क्यों चले जाते हैं लोग. और हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं, मतलब हम बाहर से जो सामान मंगाते हैं वो अंदर से बाहर भेजने से ज़्यादा क्यों है, मतलब हमें चीज़ें चाहिए होती है, हम दे नहीं पाते इतना. वाई वी लुक फॉर डेवलप्ड नेशन फॉर हेल्प एंड एड, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है, बड़ी कंट्रीज़ हैं, हम उनसे हेल्प की उम्मीद में क्यों बैठते हैं. वेयर वी आर एमिस, हम कहाँ पे गलत है. सेइंग सो डज नॉट मीन अवर प्रोग्रेस इज़ नॉट, ऐसा कहना, इस कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारी जो आगे बढ़ने की क्षमता है वो बिल्कुल ज़ीरो है. द बाकरा नागल डैम्स, भिलाई, रूरकेला, दुर्गपुर स्टील प्लांट, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सेट्रा सम ऑफ अवर बिग अचीवमेंट्स. जो बाकरा नागल डैम है, भिलाई डैम है और ये जो अदर एनर्जी प्रोवाइड करने वाले प्लांट्स हैं, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है. बट इन द ग्रैंड्यूर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज़ बीन नेग्लेक्टेड, पर जो हम बड़े के चक्कर में छोटी छोटी बातों को भूल गए हैं. E.F. Schumacher was not wrong when he captioned his bestseller Small is Beautiful. जो E.F. Schumacher हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने अपनी एक बुक का नाम लिखा था Small is Beautiful, छोटी चीज़ ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है. Here are a few instances to show how neglect of this small but important issues has hampered our glory. यहाँ पे कुछ इस चैप्टर में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि हमने छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके अपने आप की जो ग्लोरी है, हमारा जो ग्लोरी का मतलब आप समझते ही होंगे, जो उसे कैसे हैम्पर किया है, मतलब उसे कैसे कम किया है. फर्स्ट वन, सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस. सोशल बिहेवियर मतलब लोगों के साथ जो हमारा बिहेवियर है. हियर वी आर एट द लोवेस्ट एब, यहाँ हम सबसे नीचे हैं. इट मे बी अ जर्नी और अ वॉक, a feast or a fair, a meeting or a gathering, a serious study or a leisure hour. Most of us exhibit crass ignorance of minimum basic human decency. Let us see how and where we lack in our social behavior and cultivation of civic sense. So, हम जब भी ट्रैवल करते हैं, चलते हैं, कोई फीस्ट होती है, कोई मतलब पार्टी होती है, कोई मेला होता है, मीटिंग होती है, गैदरिंग होती है, स्टडीज़ होती है या कुछ भी होता है हमारी कंट्री में, तो हम ये छोटी छोटी बेसिक डिसेंसी होती है, जो डिसेंसी आप समझते होगे, जो
बोलने चलने का तरीका होता है वो होती है, वो हम इग्नोर कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो सोशल बिहेवियर है लोगों के साथ, मतलब हम खुद करते हैं और हमारे आसपास के लोग भी वैसे ही करते हैं, तो जो हमारी डिसेंसी है और हमारा जो सोशल बिहेवियर है वो कैसे कम हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट, नॉइस पोल्यूशन। ह्यूमन ईयर इज मेंट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स। सो जो ह्यूमन ईयर है उसको ऐसे बनाया गया है कि वो एक स्पेसिफिक रेंज में ही सुन सकता है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम। अगर धीरे बोलोगे तो नहीं सुनेगा, ज़्यादा ऊंचा बोलोगे तो भी अच्छी बात नहीं है। तो एक लेवल होता है जहाँ पे हमें सुनना होता है। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर वुड नॉट बी जैरिंग बट ऑल्सो डैमेजिंग टू अवर हियरिंग सेंस ऑर्गन। और अगर वो साउंड ज़्यादा हो जाती है तो वो सिर्फ हमारे सुनने में ही अच्छा नहीं लगता बस, पर हमारे जो कान हैं उनके उसको भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस? हम में से ये कितने जने ध्यान रखते हैं? इट मे बी अ टीवी प्रोग्राम और ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, playing tape recorder or any other instrument, even a gossip or a chit chat in a company, all are heard at very high pitch. अब चाहे टीवी का प्रोग्राम हो, रेडियो ब्रॉडकास्ट हो, गाने हो या कोई मीटिंग ही चल रही हो, हर चीज़ें बहुत ही तेज पिच पे होती है, हम बहुत शोर मचाते हैं। वी मे बी यूज टू इट बट वट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस? हमें चाहे आदत हो इस चीज़ की, पर जो लोग हमारे आसपास रह रहे हैं क्या पता उन्हें ना हो। Our neighbors may be serious student, a sick person or a peace loving being. हमारा जो पड़ोसी है क्या पता वो कोई स्टूडेंट हो, क्या पता वो बीमार हो या उसे बस शांति पसंद हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी फुल वॉल्यूम पे चीज़ें सुनते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ हिम? क्या आपने उनके बारे में सोचा? हाउ मच एगोनी डू वी कॉज टू हिम और हर? हम कितनी प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट कर देते हैं। The neighbor, being a person of cool temperature, does not quarrel with us and suffer in silence. The poor fellow shuts the window and door and put curtain in his ear to reduce the impact of high-pitched noises. When shall we learn the simple civic sense? जो नेबर है क्या पता वो बहुत ही शांत, काफ़ी ठंडे स्वभाव का हो और वो सोचे कि जो प्रॉब्लम है, जो मतलब उसको सफरिंग हो रही है इस नॉइज़ की वजह से, वो सोचता है मैं खुद ही झेल लूँ, तो वो अपनी विंडो बंद कर लेता है, अपने कान में रुई डाल देगा ताकि उसको शोर ना पहुँचे। पर उसे इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि शोर कम करना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हम ये सिविक सेंस सीख पाएंगे कभी? इट मे बी अ मैरिज सेरेमनी और एनी अदर फंक्शन, अ रिचुअल और अ प्रेयर, देयर इज़ जनरली अ फैशन ऑफ hiring a loudspeaker to be used to loudest beside engaging a band and other means to producing sound. The pitch is kept so high that the sensitive being gets shocks. Even the stones or bricks of the building shake and the impression is gathered that the building may collapse one day because of this. जब शादियाँ या फंक्शन होती है, कोई भी हम इंडिया में फंक्शन होता है तो हमने देखा है कि हमारा ये है मोटो होता है कि हमें एक लाउड स्पीकर तो अरेंज करना ही है। बैंड होता है बट फिर भी लाउड स्पीकर ज़रूरी है, क्योंकि हमें हाई पिच वॉइस चाहिए होता है। इतना हाई पिच वॉइस होता है कि जो सेंसिबल लोग होते हैं, कई लोग जो शादी में ही आए होते हैं, वो भी उस साउंड को सुन के घबरा जाते हैं। एकदम से म्यूज़िक बजता है तो वो कांप जाते हैं। इवन द जो स्टोन और ब्रिक्स होते हैं, जो आसपास की बिल्डिंग्स होती है, वो भी कांप रही होती है उस म्यूज़िक की वजह से, और ऐसा लगता है कि इस म्यूज़िक की वजह से किसी दिन ये बिल्डिंग ढह जाएगी। The vehicle, especially the truck, make living unbearable. Even the drivers blow the horn not only loudly but also incessantly, that too often without any reason. जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ होती है सड़क पे, वो भी कितना शोर मचाती है। स्पेशली जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो इतना ज़ोर की हॉर्न बजाते हैं कि लोग घबरा जाते हैं, एक्सीडेंट होने के भी चांस बढ़ जाते हैं उससे, और वो भी बिना किसी वजह के। कभी कभार तो वो हॉर्न बिना रीज़न के ही बजाते हैं। द नॉइस पोल्यूशन caused because of the lack of civic sense and the careless social behavior mask the sensibility of our people at large and affect our efficiency. तो ये जो नॉइस पोल्यूशन फैल रहा होता है, इसकी वजह से जो सिविक सेंस है, जो हमारे सोशल बिहेवियर है, उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और हमारी जो एफिशिएंसी है, हमारे काम करने की जो क्षमता होती है, हमारी कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। So I hope you have understand this much of chapter. We will continue our chapter in the next video.
Thank you and have a nice day.